नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके मनपसंद चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विथ अपने सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र से इकाई 7 द्रव्य तथा विकिरण की द्वितीय प्रकृति के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न, जिसके लिए बोर्ड एग्जाम में निर्धारित अंक दिए गए हैं 3। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यदि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 3 अंक पक्का करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि वे भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 3 अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज की थी डब्ल्यू स्मिथ ने, आइंस्टीन ने, हर्ट्ज ने, मार्कोनी ने। तो दोस्तों जो प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज है वो की थी हर्ट्ज ने, और सबसे पहले जो व्याख्या की थी वो की थी आइंस्टीन ने। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि जब भी प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज या आविष्कारक का नाम पूछे तो आपको हर्ट्ज का चयन करना है। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है, विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य होता है। पहला ऑप्शन है 150 एंगस्ट्रॉम, दूसरा है 1 मीटर, तीसरा है 1 नैनोमीटर, चौथा है 1 एंगस्ट्रॉम। तो चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। जो डी ब्रागली का जो तरंगदैर्घ्य होता है उसका फार्मूला होता है √150/V एंगस्ट्रॉम में। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दे रखा है 150 तो दे रखा है सूत्र का, V का मान भी हमें दे रखा है 150 वोल्ट। तो 150 से 150 में भाग देंगे तो अंडर आएगा 1 और 1 का वर्गमूल होता है 1, और ये आएगा आंसर एंगस्ट्रॉम में, अर्थात इसका सही आंसर होगा 1 एंगस्ट्रॉम। तो आप समझ चुके होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, 1 एंगस्ट्रॉम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण दाब पर प्राय सभी गैसें विद्युत की होती हैं, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कुचालक। सामान्य दाब पर जो गैसें होती है वो होती है विद्युत की कुचालक। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का आवेश सर्वप्रथम ने ज्ञात किया था, थॉमसन, मिलिकॉन, रोंजन, फेराडे। तो दोस्तों सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और जिसकी प्रकृति होती है ऋण। इसकी जो खोज की थी वो की थी मिलिकॉन ने, और जिस विधि से इन्होंने की थी उसको बोला जाता है मिलिकॉन की तेल बूंद विधि। दोस्तों याद रखिएगा मिलिकॉन की तेल बूंद विधि। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्लांक नियतांक का मात्रक है। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है जूल प्रति मीटर, तीसरा है जूल प्रति सेकंड, चौथा है जूल × सेकंड। तो दोस्तों हम सूत्र जानते हैं, फोटॉन की जो ऊर्जा होती E बराबर होती h न्यू, जहाँ पर E ऊर्जा, h प्लांक नियतांक और न्यू आवृत्ति होती है। तो यहाँ पूछा गया है प्लांक नियतांक का मात्रक। तो इसका सूत्र अगर हम बनाएं तो इसको लिख सकते हैं हम E/न्यू, और E का मात्रक आप जानते हो जूल, और आवृत्ति का होता है सेकंड इन्वर्स, और इन्वर्स को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा गुणा में, अर्थात जूल × सेकंड। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि हमारा सही आंसर जो है वो क्या होगा, वो होगा जूल × सेकंड। तो प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है वो होता है जूल × सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, कैथोड किरणों पर आवेश होता है, ऋणावेश, धनावेश, ऋण तथा धन दोनों आवेश, कोई आवेश नहीं। तो दोस्तों कैथोड किरणें जो होती है वो कैथोड से उत्पन्न होती है और एनोड की ओर जाती हैं, अर्थात कैथोड से उत्पन्न होने के बाद जब वो एनोड की ओर जाती हैं तो धनावेश की ओर जाती हैं, और हमेशा विपरीत आवेश ही विपरीत आवेश की ओर जाता है, अर्थात इस पर जो आवेश होगा वो होगा ऋण आवेश। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में रिक्त स्थान ऊर्जा में रूपांतरण होता है। पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में,
दूसरा ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा गति ऊर्जा में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, विभवांतर 10 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होती है। पहला ऑप्शन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा है 10 जूल, तीसरा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा है 1 जूल। तो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा पढ़ी है कि यदि 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचते समय अर्थात त्वरित होते समय जो ऊर्जा अर्जित करता है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ कितना वोल्ट दे रखा है, यहाँ दे रखा है 10 वोल्ट। कितना दे रखा है यहाँ 10 वोल्ट, और 10 वोल्ट दे रखा है तो कितना आएगा, 10 वोल्ट के विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन त्वरित होते समय कितनी जूल की ऊर्जा प्राप्त करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त करेगा। तो उसका सही आंसर होगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप समझ चुके होंगे इसका सही आंसर होगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा ई के फोटान का संवेग होता है E/C, EC, C/E √EC। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट विकल्प है ये, इसको आप ध्यान से सुनिएगा ये कैसे सोल्व होता है। आप जानते हैं कि E बराबर होता है hν, ठीक है, और जो संवेग होता है फोटान का उसका सूत्र होता है h/λ। यदि और एक सूत्र और आप जानते हो, प्रकाश की जो चाल होती है, तरंग की चाल होती है, वो होती है c बराबर ν/λ। अगर हम यहाँ न्यू का मान बनाएं तो c बटे क्या जाएगा λ, और अगर हम इसका मान समीकरण 1 में रखें तो समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, E बराबर h और न्यू के स्थान पर रख दिया हमने c/λ, और समीकरण 2 से h/λ को क्या लिख सकते हैं हम p, तो यहाँ आ जाएगा p, तो E बराबर हो जाएगा PC, ठीक है। और यहाँ संवेग पूछा है तो संवेग की वैल्यू हो जाएगी E/C। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा E/C। तो ऊर्जा E के फोटान का संवेग होता है E/C। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था प्लांक ने, मिलीकान ने, जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो की थी जे थॉमसन ने, तो इसका सही आंसर होगा जे थॉमसन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति प्रदर्शित होती है विवर्तन एवं परावर्तन द्वारा, अपवर्तन एवं विवर्तन द्वारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं विवर्तन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि प्रकाश की जो द्वितीय प्रकृति है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा प्रदर्शित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, धातु को गर्म किया जाता है तो इससे निम्न उत्सर्जित होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। तो दोस्तों धातु को गर्म करने पर उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस विधि को बोला जाता है तापायनिक उत्सर्जन। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की आवृत्ति पर, प्रकाश की आवृत्ति और तीव्रता पर, प्रकाश के ध्रुवीकरण पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रकाश की आवृत्ति पर, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश की आवृत्ति पर। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति की खोज की थी। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे क्या पूछा गया प्रश्न में, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी। तो पहला ऑप्शन है लेनार्ड, दूसरा है डी ब्रोगली, तीसरा है हर्ट्ज, चौथा है आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर होगा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने ही इलेक्ट्रॉन को तरंग प्रकृति की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, अल्फा कण। तो दोस्तों प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत से प्रकाश जो है छोटे छोटे बंडलों के रूप में निकलता है जिसे हम
फोटान कहते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा फोटोन। हमारा अगला प्रश्न है, निरोधी विभव इलेक्ट्रॉनों से संबंधित किस भौतिक राशि की माप करता है? पहला ऑप्शन है आवेश, द्रव्यमान, विशिष्ट आवेश, गति ऊर्जा। तो दोस्तों निरोधी विभव क्या होता है? जब लेनार्ड के प्रयोग में एनोड पर लगाया गया जो विभवांतर होता है, ऋणात्मक विभवांतर, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है निरोधी विभव। अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान जब शून्य होगा तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंच पाएंगे। अर्थात जो निरोधी विभव है वो इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाश विद्युत धारा निर्भर नहीं करती है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, इलेक्ट्रॉनों के बीच आरोपित विभवांतर पर, उत्सर्जित पदार्थ की प्रकृति पर। तो दोस्तों जो प्रकाश विद्युत धारा है वह निर्भर नहीं करती। क्या पूछा गया प्रश्न में? निर्भर नहीं करती। तो वो निर्भर नहीं करती किस पर? वो निर्भर नहीं करती है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। तो इसका सही आंसर होगा आपतित प्रकाश की आवृत्ति। हमारा अगला प्रश्न है, फोटान का विराम द्रव्यमान होता है? पहला ऑप्शन है 9.1 इंटू 10⁻⁻19 kg, दूसरा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 kg और 9.1 इंटू 10⁻31 kg और अंतिम पॉइंट 0। तो दोस्तों फोटान का जो विराम द्रव्यमान होता है वो होता है 0। हमारा अगला प्रश्न है, एक फोटान की ऊर्जा निम्न रूप से दी जाती है, hc/λ, h hc, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फोटान की जो ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर h न्यू, और आप जानते हैं c बराबर होता है न्यू लेमड़ा और न्यू बराबर होता है c/λ। तो अगर यहाँ हम रख दें न्यू के स्थान पे c/λ तो ऊर्जा का जो सूत्र बनेगा वो होगा hc/λ, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर होगा hc/λ। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की? फैराडे ने, आइंस्टीन ने, हर्ट्ज ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हमने बताया था वीडियो के प्रारंभ में कि जब व्याख्या पूछी जाए तो वो आएगा आइंस्टीन। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और इसका आप लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।